जय श्री राम मित्रों। तो स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। मौका सबको मिलता है भाई, फर्क बस इतना है कोई सोता रह जाता है तो कोई करके दिखा देता है। इसी लाइन के साथ हम आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं और उम्मीद है आपको ये लाइन अच्छी लगी होगी। भाई लोगों, इस व्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। दिखाना नहीं मतलब बताना चाहता हूँ। अभी आपको पता है ठंड का मौसम चल रहा है, तो अभी सारे लोग क्या खरीदते हैं, या तो स्वेटर खरीदते हैं या जर्सी वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि अभी की इक्विपमेंट यही है। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 2-4 दिनों से अभी कोई भी घर से स्वेटर या जर्सी खरीदने के लिए निकलता है तो जब तक वो दुकान पर पहुंचता है तो वहाँ जाकर वो बरसात ड्रेस खरीदता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है अभी बरसात बहुत खतरनाक हो रही है। मतलब पता ही नहीं चल रहा ठंड चल रही है कि बरसात चल रही है। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हो, यानी कि आप हमारे सारे वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको डेली चीज़ें दिखा रहा हूँ कि बारिश की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है, कैसे बारिश हो रही है, कितनी हो रही है, कौन सी फसल खराब हो रही है, सारा कुछ। और मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर एक बार और बारिश हुई और अगर बारिश खतरनाक हुई तो फसल को और भी ज़्यादा नुकसान होगा। और मुझे लगता है रात में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि रात में जब तक हम जग रहे थे तब तक तो बारिश खतरनाक नहीं हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। लेकिन अभी जब मैं यहाँ खेत पर आया तो मैंने एक चीज़ देखी और उसके बाद मुझे अंदाज़ा लग गया कि बारिश रात में बहुत ही खतरनाक हुई है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए, क्योंकि अगर आप हमारे सारे वीडियो देख रहे हो तो हर वीडियो में हम इस खेत को दिखा रहे हैं और इस खेत में कितना पानी है, कितना नहीं है, कितने क्यारों में पानी है, फसल कहाँ उग रही है, सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो अभी आप इसकी कंडीशन देखिए, क्योंकि अगर आपने कल वाला शाम वाला क्लिप देखी होगी तो उसमें यहाँ पर इतना पानी नहीं था, पानी बिल्कुल कम हो गया था, केवल यहाँ पानी बचा था। लेकिन अभी आप इस चीज़ को देखोगे तो अब की बार पानी वहाँ पीछे तक भरा हुआ है, शायद आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मतलब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा और पता चलेगा। इस साइड हमने मक्का की और लहसुन की बुआई कर रखी है, तो देखिए मक्के वाला क्यारा देखिए, इसकी हालत भी यही है। इसके पास वाले लहसुन वाले क्यारे को देखिए, मतलब इनमें कल पानी नहीं था लेकिन अभी इतना पानी भर गया। और ये जो गेहूँ वाले क्यारे देखिए, इनमें भी पानी भरा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। यानी इसका मतलब रात में बारिश बहुत खतरनाक हुई है। और अभी आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, आपको वहाँ पर ये मक्की की फसल दिखाई दे रही होगी और इसमें थोड़ा कलर क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बारिश का पानी वहाँ गिरा हुआ है और उसकी वजह से जो मक्की है ये पीली पड़ने लगी है। तो इससे क्या होगा, इससे इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। मतलब पहले तो धीरे धीरे चल रही थी, अब और धीरे चलेगी। तो ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और किसानों को नुकसान पहुंचा ही रही है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा उस वीडियो की लेंथ लगभग 16 मिनट है, यानी कि वो वीडियो 16 मिनट के लगभग है। और मुझे ऐसा लगता है वो हमारे चैनल का सबसे बड़ा वीडियो है। हालांकि वो वीडियो और भी बड़ा हो जाता, लेकिन आपको पता है हमारा मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था, तो हमें 1-2 क्लिपों को डिलीट भी करना पड़ा था। तो ये थोड़ी समस्या है, हमारे मोबाइल का स्टोरेज थोड़ा कम है, तो हम ज़्यादा बड़ा वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अभी ठीक चल रहा है तो ऐसा ही चलने देते, क्योंकि ज़्यादा बड़े व्लॉग भी दिक्कत वाले होते हैं। इतने बड़े व्लॉग देखना किसी को अच्छा नहीं लगता है। और अभी आप आज का मौसम देखिए, मौसम वैसा ही है जैसा रोज रह रहा है। बारिश के बादल छाए हुए हैं और बारिश कभी भी आ सकती है। सुबह भी हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, हालांकि अभी बारिश बंद है और इसीलिए हम इस वीडियो को शूट कर पा रहे हैं। हालांकि बारिश आती तो भी हम शूट कर लेते, क्योंकि हम छाता लेकर आए हैं। अभी हमने छाता साइड में रख रखा है, लेकिन अगर बारिश आ गई तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हमारे वीडियो को शूट करेंगे। तो अभी मैं आपसे एक बात कहने वाला हूँ, हालांकि मुझे पता है इस बात को कहने का ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है और मुझे ये भी पता है कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता है। और जो चीज़ मैं कहने वाला हूँ शायद वो संभव नहीं है, लेकिन छोटे लेवल पर भी ये चीज़ हो सकती है, चाहे कम हो लेकिन होगी। तो अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो आपको बस इतना सा कमेंट करना है कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हो, यानी कि आपका गाँव का नाम, जिला, राज्य, किसी का भी नाम आप मेंशन कर सकते हो। तो बस इतना सा कमेंट कर देना ताकि मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। और देखिए मुझे ये पता है कि हमारे वीडियो से सिर्फ वही लोग बोर रहेंगे जो शहर में रहते हैं या फिर उनका खेती से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी आप किसान हो और आप भी खेती वगैरह करते हो तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हो और आपको ये चीज़ देखने में मज़ा आता होगा। हालांकि आप भी पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे, लेकिन जहाँ तक भी देख रहे हो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सारे वीडियो ऐसे अपलोड करेंगे। जैसे मौसम खुलेगा, हम कहीं बाहर जाएंगे तो उन क्लिपों को भी ऐड करेंगे। लेकिन आपको पता है बारिश के मौसम में कहीं जा नहीं सकते और दिन भर तो हम स्कूल में रहते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ शूट नहीं कर सकते। तो जो भी छुट्टी आती है उस छुट्टी में हम ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करेंगे भी सही। अभी हम उस लेवल तक पहुँच गए कि हम बाहर भी थोड़ा बहुत वीडियो तो शूट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉइस ओवर भी कर सकते हैं या फिर बिना वॉइस ओवर के भी कर सकते हैं। जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है, क्योंकि बरसात का ही चल रहा है, ये जैसे खुलेगा मौसम तो उसके बाद अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो उसका वीडियो अवश्य शूट करेंगे और आपको नई से नई चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको ऐसे वीडियो देखने पड़ेंगे। तो देखिए अभी मैं यहाँ खड़ा होकर मोबाइल चारों ओर घुमाऊंगा और आप बस इस क्लिप को देखना और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्लिप आपको क्यों दिखाई है। बस आप इसे ध्यान से देखिए।
तो अभी आपने जो पिछली क्लिप देखी, मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है क्योंकि अगर आपने वो क्लिप देखी होगी तो आपको उसमें मेरे अलावा यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर आपने चारों ओर ध्यान से देखा होगा तो अभी यहाँ पर आसपास में कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे मौसम में कौन आता है खेत पर, और खेत पर आकर कर भी क्या लेगा, क्योंकि बारिश हो रही है, चारों ओर गीला है, तो ऐसे में खेत पर तो कुछ काम भी नहीं है। और हम भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको अपना वीडियो शूट करना है, आपको नई नई चीज़ें दिखाना है, इसी के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए अभी भी हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इस बारिश के कारण हम काम नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप हमारे सारे वीडियो देख रहे हो तो एक वीडियो में हमने दिखाया था कि हम ये जो तार है इन्हें डंडों से व्यवस्थित तरीके से बांध रहे, और ये काम करते हुए हम कहाँ तक चले गए थे, पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि हमारा क्या काम बाकी रह गया। तो अभी आपको यहाँ तक तार व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रही है। इस डंडे तक हमने सारे तार सही कर दिए, लेकिन इससे आगे की हालत आप देखिए कैसी हालत हो रही है। और आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा, या तो एक डंडा भी गायब है, ये डंडा है, यहाँ पर तार सारे नीचे पड़े हैं। तो जैसे ही बारिश का मौसम बंद होगा, ये कीचड़ वगैरह सही होगा, तो फिर हम ये जो बचे हुए तार है इनको व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारा ये काम पेंडिंग है। इसके अलावा पे आपने 1-2 दिन पहले का वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने एक क्लिप बताई थी कि ये जो जगह खाली दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें आलू की बुआई करनी है। जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा है, यहाँ पर आलू की बुआई करनी है। लेकिन हम जो आलू लेके आए थे वो उगे हुए नहीं थे, तो हमने अभी उसने रख दिया है। तो जैसे वो थोड़े बहुत अंकुरित हो गए तो उसके बाद उनकी बुआई कर देंगे। तो ऐसा सारा कुछ है, काम तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन बारिश ने सारा प्रोग्राम बिगाड़ रखा है। तो अभी हम इस वीडियो को शूट कर ही रहे थे, लेकिन अभी हमें घर से फ़ोन आ गया है कि हमें घर पर जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा काम है। तो हम जब घर पर जाएंगे तो उस काम की क्लिप भी रिकॉर्ड कर लेंगे और वो भी ऐड कर देंगे, लेकिन उसमें वॉइस ओवर नहीं हो पाएगा। लेकिन घर पर जाने से पहले हमारा जो एक चैनल और है उसके लिए स्टोरी के लिए हमें थोड़ा काम करना है, तो पहले वो काम करते और उसके बाद घर चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने हमारी स्टोरी के लिए वॉइस ओवर कर लिया है और जो भी थोड़ा बहुत काम था वो भी कर लिया है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम हमने कहाँ कर किया है। अभी आपको हमारा खेत दिखाई दे रहा होगा, वो वहाँ पर है, और हम हमारी स्टोरी के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि अभी हमारे खेत पर कोई आ गया था और हमारे जो दूसरा चैनल है उसकी स्टोरी की वॉइस हम थोड़े अलग स्टाइल में बोलते हैं, और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई हमारी आवाज़ सुने, तो इसीलिए हम इतनी दूर आ गए थे। लेकिन अभी हमारा काम हो गया है, तो अब हम यहाँ से घर जाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, घर पर हमें थोड़ा काम है और उसकी क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगा। तो अभी घर पर चलते हैं और वो सारी क्लिपें ऐड करने के बाद हम फिर से स्कूल से आने के बाद ही मिलेंगे। तो देखते हैं कि शाम को बारिश होती है या नहीं होती, लेकिन फिलहाल के लिए घर चलते हैं। तो भाई लोगों, अभी हम स्कूल से आ गए हैं और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, और उस चीज़ को देखने के लिए हमने 2-4 दिनों तक इंतजार किया है। मतलब अभी 2-4 दिनों तक ये चीज़ थी नहीं, ये चीज़ कहीं गायब हो गई थी, और इसका कारण क्या था ये तो आपको ही पता है। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। अभी आपको यहाँ पर मौसम भी साफ दिखाई दे रहा है, आसमान भी थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी आसमान में जो काले बादल थे 2-3 दिनों तक, वो आज गायब हो गए हैं, और अभी धूप भी निकल गई है, अच्छी खासी धूप है। और ये धूप दोपहर से आ गई थी, और ये धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आपको पता है सारी फसल बिगड़ रही है और इस फसल को बचाने के लिए धूप ज़रूरी है। आपको आसमान में दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो भी बादल बीच में आ गया है इसके पीछे सूरज है। अभी बहुत अच्छी धूप थी, लेकिन अभी ये बादल आ गया है तो वो थोड़ी सी धूप कम हो गई है, लेकिन फिर भी दोपहर बाद जो धूप थी इसकी वजह से हमारी फसलों को कुछ न कुछ फायदा तो अवश्य होगा। तो अभी मैं आपको इस क्लिप में अपने खेत की फसल दिखाने वाला हूँ, यानी कि जब दोपहर बाद धूप आई है तो उससे फसल में क्या परिवर्तन हुआ है। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस क्यारे को देखिए, ये लहसुन का क्यारा है, और आपको पता होगा सुबह यार लहसुन दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अभी आपको लहसुन दिखाई दे रही होगी। मतलब धूप आने के कारण इतना फ़ायदा है, मतलब आप समझ सकते हो, केवल दोपहर बाद जो धूप है उस धूप से फ़ायदा हो गया है। और ये जो मक्का की फसल है इसका पानी भी ख़त्म हो गया है, और अब ये भी अच्छी चलेगी। उस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा जो दाने हैं वो भी उग रहे हैं, और भी जो फसल है उसको फ़ायदा हुआ है। गेहूँ भी थोड़े कलर में आ गए, पहले थोड़े से पीले हो रहे थे, लेकिन अभी धूप के कारण हरे हो गए। मतलब एक दिन में इतना परिवर्तन हो सकता है, तो अभी जब 2-4 दिनों की धूप आ जाएगी तो सारी फसल वापस से व्यवस्थित हो जाएगी। लेकिन देखिए अभी भी हमारा जो ऊपर वाला खेत है, इस खेत की हालत ऐसी ही है। इस खेत को मुझे लगता है कम से कम 4-5 दिनों की धूप की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अगर कम से कम 2-4 दिनों तक धूप अच्छी खासी आए तो इस खेत का कुछ हो सकता है। फिर ये खेत सूखेगा और इसके बाद इसमें फिर से फसल बोएंगे, और उसके बाद इसका काम आगे का चालू होगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी तो धूप अच्छी है, अभी वो बादल के पीछे से सूरज निकल चुका है और धूप और भी बेहतरीन आ गई। तो देखिए जैसे ही धूप निकली हमें अपना काम फिर से चालू करना होगा। अभी जो काम करना है ये काम हमें यहाँ करना है। ये जो तार दिखाई दे रहे हैं इन तार को भी हम बांधने वाले हैं। तो फटाफट से मैं घर जाता हूँ, और उसके बाद हमारे पास प्लान नहीं है तो अभी प्लान लेकर आएंगे, और जो इतने तार हो रहे हैं इनको व्यवस्थित तरीके से बांधेंगे।
तो फटाफट मैं घर जाकर आता हूँ। देखिए अभी हम हमारी सामग्री लेकर आ गए हैं। हमारे पास प्लार है और ये तार है और अब इसकी मदद से हम इन तारों को बांधने वाले हैं। तो फटाफट से काम चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे काम होता है। तो देखते रहना वीडियो को। तो देखिए अभी अपना काम चालू हो गया है और आपको ये जो डंडा दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर एक बड़ा तार बांधा है और उसको वहाँ जो एक पेड़ है उससे कनेक्ट कर दिया है, ताकि इससे क्या होगा, ये डंडा थोड़ा मजबूत रहेगा। अगर हिलेगा भी सही तो आप बंधा होने के कारण झुकेगा नहीं। बस अब ये थोड़ा सा काम है कि ये तार नीचे पड़े हैं, ये वाले तार हमने खोल दिए, बस इसको थोड़ा टाइट करना है और इसके बाद इस दूसरे तार की मदद से, इस वाले तार की मदद से इनको जॉइंट कर देंगे और फिर हमारा काम रेडी हो जाएगा। तो फटाफट से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने हमारे तार को बांधने का काम कर लिया है। अभी आपको पहले की कंडीशन कैसी दिखाई दे रही थी और अभी की कंडीशन कैसी दिखाई दे रही है, दोनों में बहुत अंतर है। हमने तार पूरा व्यवस्थित तरीके से बांध दिया है और हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। जब वापस से गर्मी में ट्रैक्टर आएगा तब हमें इस तार को खोलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि खेत में जाने के लिए यही एक गेट है। यहाँ से हम इस डंडे को हटा देते हैं और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता बना देते हैं। तो ये काम तो हो गया है और अभी आप देख सकते हो कि अंधेरा भी हो गया है। तो फटाफट से हमें इस वीडियो को फिनिश भी करना है। अभी आपको एक आध चीज़ और दिखा देते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। आपको रास्ते में कुछ दिखाई दे रहा है और अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो ये चीज़ क्या है ये आपको पता होगा। ये उसी पपीते का पेड़ का हिस्सा है जो हमने उस टाइम पे खेत से निकाला था, लेकिन बारिश होने के कारण इसकी हालत ऐसी हो गई। ये पूरी तरह सड़ चुका है और अभी हम इसे खेत से निकाल कर यहाँ रास्ते के बीच में ले आए हैं। अभी हमें यहाँ से भी इसे साइड में करना होगा, क्योंकि इसे रास्ते के बीच में छोड़ नहीं सकते, वरना हो सकता है आने जाने वाले को परेशानी हो। तो फटाफट से इसे यहाँ से साइड में करते हैं, उसके बाद लास्ट की कुछ क्लिपें रिकॉर्ड करते हैं और आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आज की वीडियो को समाप्त करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक क्लिप और दिखा देता हूँ। अभी आप आसमान में देखिए, जो पानी वाले बादल है वो फिर से आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मौसम साफ था, लेकिन ये बादल फिर से बन गए। क्या रात में बारिश आएगी या बारिश सुबह आएगी और बारिश कितनी तेज़ आएगी? अगर आप ये सारा कुछ देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कल वाले वीडियो में आपको ये देखने को मिले। तो अब हम मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।